आज पालो। खाली मत जाना। तुमसे कहा गया आज ही पालो। सब पालो। आज ही क्यों पालो? तुम हर पल पा सकते हो। हर पल तुम्हारा प्राप्ति का पल हो सकता है। हर क्षण वो उतरा हुआ है। कोई क्षण, कोई पल उससे खाली नहीं। हर श्वास के साथ तुम उसकी परम प्राप्ति कर सकते हो। आज क्यों? हर दिन, हर घड़ी, प्रातः, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दिन, निरंतर सतत नॉन स्टॉप वो परमात्मा इस बारिश की तरह नहीं है कि जो बरसी और थम गई। वो परमात्मा इन बादलों की तरह नहीं है कि आए और गए। वो परमात्मा सदा है, सनातन है, सदैव है, निरंतर है। अगर तुम्हारे लिए वो नहीं है तो कसूर किसका है? इंसान स्वयं टूटता है उससे। वो अपनी ओर से सदा जुड़ा है तुम्हारे साथ। वो सदा तुम्हारे पास है। वो सदा बरस रहा है। वो सदा निरंतर तुम्हें आशीष दे रहा है। इसलिए दुख का कोई कारण नहीं, हानि का कोई कारण नहीं। जीवन में अगर ठीक से जिया जाए तो न दुख हो सकता है, न रोग हो सकता है, न शोक हो सकता है, न हानि हो सकती है, क्योंकि वो निरंतर है। और जहां वो है वहां ये सब जीवन की विषक्ताएं और ये जीवन की सारी चोटें, ये जीवन के खोट, ये जीवन के रोग, ये जीवन के शोक वहां से तिरोहित हो जाते हैं। इंसान दुखी इसीलिए है कि उसके साथ नहीं है। उसके साथ होता हुआ भी उससे टूटा हुआ है। ये टुकड़े तुम्ही ने कर रखे हैं। ये इंसान के किए हुए टुकड़े हैं। वो सदा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वो सदा याद है। वो कभी भूलता ही नहीं। तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो, तुम पाठ करने लगते हो, तुम नाम दान ले लेते हो और उस नाम का रटन चलता है। तुम सुबह बैठते हो ध्यान में, शाम को बैठ जाते हो। कोई कहता है आकर के, महाराज जी मैं तो 3 समय बैठता हूं। आपने 2 समय कहा था, मैं 3 समय बैठता हूं। बहुत बड़ा एहसान किया उसने, ये 3 समय बैठने लगा। मैं कहता हूं हर समय तुम वहां हो सकते हो, बोलते
बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते, जागते, देखते, बंद होते, हर पल कर्म करते हुए या कर्म से दूर रहते हुए, तुम इस जगह हो, वहां हो, तुम चल रहे हो, तुम अचल हो, तुम किसी भी अवस्था में हो, तुम शैया पर हो या तुम पांव पे खड़े हो, तुम किसी से गुफ्तगू कर रहे हो या किसी से झगड़ रहे हो या किसी से प्रेम कर रहे हो या किसी से घृणा कर रहे हो, तुम सदा उसके साथ हो, सदा उसके साथ रह सकते हो। और अगर तुम सदा सच में उसके साथ हो तो घृणा हो ही नहीं सकती, तो घृणा कर ही नहीं पाओगे, तो रोगी हो ही नहीं सकते। ये त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये त्यागी भी हैं, ये योगी भी हैं, ये स्वामी भी हैं। इनको भी कष्ट आ गया, इन पे भी कष्ट आ गया बहुत बड़ा, और फिर कष्ट में ये याद करने लगे। याद किसको करना है? वो भूलता कैसे है तुम्हें? चोट इसलिए मिलती है, रोग इसलिए मिलता है कि वो भूल गया, कि उससे दूर हो गए, कि छूट गए, कि टूट गए। मैं कहता हूं, टूटते कैसे हो? टूट सकता नहीं। मूल से कैसे विसर्जित हो जाते हो? किसी पेड़ को देख लो, किसी पौधे को देख लो, वो अपने मूल से सदा जुड़ा है, सदा मूल के साथ है। जो ही मूल से वो विसर्जित होता है, जो ही मूल से जुदा होता है, जो ही मूल से उखड़ता है, वो सूखने लगता है, वो झरने लगता है, वो मरने लगता है। तुम सदा उसी में हो। मछली सदा पानी में है, मीन सदा पानी में है, सदा जल में है, वो कभी प्यासी नहीं है, वो कभी प्यासी नहीं है। और अगर तुम प्यासे हो तो रुक जाना, तो देखना अपने आप को, क्या हुआ? जल तो है, जल के भीतर ही तुम हो, और फिर भी प्यासे हो। अगर प्यास है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी भयंकर भूल से तुम टूट गए हो उससे, तुम छूट गए हो उससे। तुमने अपने ही इर्द गिर्द वो बना लिया है कारागृह, तुमने अपने ही आसपास दीवारें खड़ी कर ली हैं, तुमने अपने आप को ही बंद कर लिया है, उसकी हवाओं से बंद हो गए, उसके प्रकाश से बंद हो गए। अभी भजन तुमने सुना, ये रश्मि भजन गा रही थी कि तुमने अंधेरा हमारा मिटा दिया। हे सतगुरु, तुमने हमारा अंधेरा मिटा दिया। और ये सबसे बड़ा काम है जो सतगुरु इस धरती पर उतरकर तुम्हारे लिए करता है, कि तुम्हारे सारे अंधेरे दूर कर देता है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में एक पंक्ति बार बार आती है, गुरौती इति गुरु। गुरौती इति गुरु, ये पंक्ति बार बार आती है। गुरु कौन है? वो जो अंधेरा है,
गु अंधेरे को कहा है, उसको जो रौंदता है, उसको जो नष्ट करता है, उसको जो बर्बाद करता है अंधेरे को, जो अंधेरे का दुश्मन है, जो अंधेरे को काटता है, इति गुरु, उसको गुरु कहा। और अंधेरा ही तो कारण है कष्टों का। जहां अंधेरा है वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं। खड्डे में गिरता है इंसान और टांग तोड़ा बैठता है, काट लेता है कोई सांप, काट लेता है कोई बिच्छू, काट लेता है कोई जहरीला जानवर, और तुम्हें पता भी नहीं चलता है, और तुम तड़फने लगते हो क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता है। अंधेरा है, अंधेरे में कुछ सूझता नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। क्या ठीक है, क्या गलत है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ से बचना है, किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे रास्ते खो जाते हैं अंधेरे में। अंधेरे में तुम्हारे रास्तों पे कांटे बिछ जाते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता। अंधेरे में दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो तुम टकरे मारते हो उनके साथ, तुम्हें रास्ता नहीं मिलता है। जहां अंधेरा है वहां मृत्यु है, वहां मौत है। जहां अंधेरा है वहां संताप है। जहां अंधेरा है वहां सब समाप्ति है, परम समाप्ति है जहां अंधेरा है। और अंधेरे को दूर करता है वो तुम्हारा परमात्मा तत्व, वो जिससे तुम जुड़े हुए हो, वो सबसे पहले तुम्हारे अंधेरे काटता है। जिस अंधेरे में इंसान जी रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, रोग से स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा है, हानि से लाभ की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को जो बिगड़ गया है उसको संवारने की कोशिश कर रहा है, जो टूट गया है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस अंधेरे में वो अपनी नैया को डोलता हुआ पाता है, वो अंधेरे मिट जाते हैं। सतगुरु के आने पर, सतगुरु के दर्शन मात्र से, सतगुरु के साथ जुड़ने मात्र से तुम्हारे अंधेरे बचते नहीं, बचना नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है जैसे सूर्य उदय हो गया, कहाँ गया अंधेरा? अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, कोई डंडा लेकर के या कोई तलवार लेकर के उसको भगाना नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ा, कोई बंदूकें नहीं चलानी पड़ती उसके ऊपर।